नमस्कार, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ओवर। मेरा नाम डॉक्टर साई कृष्णा है। मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ। ट्रेंड इन पीजीआई चंडीगढ़ एंड देन एम्स न्यू दिल्ली। मैं करीबन 4-5 साल अमेरिका में था। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मैं त्रिपुरा में आया, अगरतला ALS हॉस्पिटल में। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने ये देखा है त्रिपुरा में, अगरतला में, कि लोग अक्सर यही सोचते हैं कि जो ट्रीटमेंट चाहिए हार्ट डिसीज़ के लिए, सर्जरी या बाईपास सर्जरी जो हम बोलते हैं, या वैल्व रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं, या स्टेंटिंग जो बोलते हैं, या जिनको छाती में दर्द हो रहा है या हार्ट कंप्लेंट्स है, जिनको वो हार्ट की कंप्लेंट्स का टेस्टिंग करने के लिए भी लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो ये प्रेस मीट करने का एक पहला मकसद तो ये है कि जानकारी बढ़ाने के लिए कि सारे जो ट्रीटमेंट है, एडवांस ट्रीटमेंट जो हार्ट की कंडीशंस के लिए जो चाहिए होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद जो केयर जो दिया जाता है, वो सब कुछ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पर ALS हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। इधर हमने करीब 60-70 केस किया है, जिनमें से वो 15-20 बच्चे हैं जो पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट से पैदा हुए थे, और मोर देन 99% सक्सेस रेट है। इसका भी हमने ऑपरेशन किया है। 5 दिन या 7 दिन के अंदर रिजल्ट चले गए, कंप्लीट रिकवरी हुआ है, और दे हैव गॉन बैक टू द नॉर्मल लाइफ। सो ये हमारा जो मकसद ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग है, आपके माध्यम से लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए कि हार्ट का जितने भी मेजर प्रॉब्लम है, जो सर्जरी चाहिए या मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए या फिर स्टेंटिंग चाहिए, सब यहाँ पे अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पे अवेलेबल है। मैं डॉक्टर हेमंत को अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिपार्टमेंट पे बताना चाहिए। हार्ट अटैक में समय के साथ आदमी का मौत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं लगभग 2 साल होने वाले हैं मुझे। यहाँ पे हार्ट अटैक वाला पेशेंट 1 दिन 2 दिन बाद हर जगह से घूम घूम के आता है। पहले इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। 4-5 डॉक्टरों को दिखाने के बाद आता है। उसका हार्ट भी उस समय तक डैमेज हुआ रहता है, और फिर उसमें हार्ट भी फेल हो जाता है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को छाती में दर्द हो है, अगर ECG खराब आता है आपका, कहीं आप लोकल कहीं ECG किए हैं, तो आप तुरंत हॉस्पिटल आइए। इधर उधर टाइम ख़राब करने से उसको जान को भी खतरा रहता है, और हार्ट भी हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। तो हार्ट अटैक जिसको भी छाती में दर्द हो रहा है, ECG खराब है, तो तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। तो उसमें टाइम ख़राब नहीं करना है। एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, पूरा जो कार्डियक ICU को देखना। तो यहाँ पे जो पेसमेकर है, लोगों को लगता है कि पेसमेकर उम्र ज़्यादा है तो पेसमेकर नहीं लगता है। यहाँ पे हर महीने 10 से 12 पेसमेकर लगते हैं, और सबसे ज़्यादा 92 ईयर्स वाले को भी पेसमेकर लगा है, वो सक्सेसफुली डिस्चार्ज भी हुआ है। और जब से मैं आया हूँ 2 साल में लगभग 2000 के करीब एंजियोग्राफी हो चुकी हैं, और लगभग 700-800 एंजियोप्लास्टी में कर चुका हूँ सक्सेस। तो ICD भी लग चुके हैं, पेसमेकर सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर, हर तरह के लग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा में काफ़ी लोग गरीब हैं, तो आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी टोटली फ्री है। ALS के बारे में थोड़ी सी भ्रांति है कि ALS बहुत महंगा है। कार्डियोलॉजी में, आयुष्मान में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी टोटली फ्री है। और दूसरी बात यह है कि कार्डियोलॉजी में पूरा पैकेज है, उसमें रेट ज़्यादा ऊपर कर ही नहीं सकते हैं। जो फिक्स बात हो गया वो उतने में ही होगा। जो हमारे जो फिक्स जो रेट्स हैं एंजियोग्राफी के, एंजियोप्लास्टी के, बाईपास के, वो कलकत्ता से एटलीस्ट 20% कम है, 20 से 30%। तो मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजी के लिए मतलब त्रिपुरा किसी वासी को बाहर जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो कार्डियोलॉजी सेंटर है, जो यहाँ का जो कार्डियक सेंटर है, वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के जो 4-5 स्टेट लगा लीजिए, उस सब में मेरे हिसाब से लगता है नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट कार्डियक केयर। हम सभी जो टीम बना हुआ है, ये कोविड टाइम से बना हुआ है। जो कोविड टाइम में हम जो कार्डियक सर्विसेज लोग कहीं सब बाहर नहीं जा पाता है कहीं पे भी, ठीक है, उन लोग सबको यहाँ पे कार्डियक सर्विसेज सब मिला है, ठीक है। तो अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को यहाँ पे कार्डियक किस तरह का टेस्ट होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है ना। किसी को लगता है कि यहाँ पे यहाँ से अच्छा किधर कहीं और होगा, है ना। हम पूरा वर्ल्ड में जो बेस्ट
ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो है वो सब हम यहाँ पे आईसीयूज में या हमारे कैथलैब्स में, हमारे ओटीज में ये सब फॉलो करते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, बाहर जैसे बोलते हैं कि बाहर का पार्ट काफ़ी साफ नज़र आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी सब टीम अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पे अभी बुलाए हैं, जिसमें हम यहाँ पे आपको अभी ये शेयर करने वाले हैं लास्ट 10 साल में हमने कार्डियोलॉजी और सीटीबीएस डिपार्टमेंट में क्या क्या उन्नति की है, कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और किस तरह से हमने त्रिपुरावासी के लिए जो ट्रीटमेंट इतने दिन बाहर हो रहा था हम 10 साल में ये यहाँ पे करके और सक्सेसफुली करके कितना और उस डिपार्टमेंट को ऊपर उठा रहे हैं, उसके बारे में बताने के लिए आप सबको बुलाया है। तो हमारे यहाँ पे सीटीबीएस सर्जन, सीनियर सीटीबीएस सर्जन डॉक्टर साई कृष्णा है, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस है, बाहर से अमेरिका में बहुत साल काम कर चुके हैं। इतने सीनियर एक्सपीरियंस सीटीबीएस सर्जन हम लेके आए हैं ताकि त्रिपुरावासी को जो भी ट्रीटमेंट अगर कार्डियक क्षेत्र में करना है सर्जरी का तो वो हो पाए यहाँ पे उनके स्किल्ड हाथों से। उनका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग भी ठीक होके निकले हैं। और यहाँ पे है डॉक्टर हेमंत कुमार गर्ग, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, उसके ऊपर ही हो गए हैं। हमने बहुत सारी इमरजेंसी और प्लान्ड एंजियोप्लास्टी, स्टेंट वगैरह किए हैं, पेसमेकर लगाए हैं, तो सब कुछ सक्सेसफुली उनके हाथों से हुआ है। फिर यहाँ पे डॉक्टर नरेश बाबू है, डॉक्टर नरेश बाबू हैदराबाद के डॉक्टर है, डिप कार्ड है, तो वो पूरा डॉक्टर गर्ग को सपोर्ट करते हैं ओपीडी में, आईपीडी में। टीम होने से ही तो आगे बढ़ता है पूरा डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल। तो ये हमारी कार्डियक की टीम है जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया है बहुत सारे पेशेंट्स पे। हमने आज बहुत सारे पेशेंट्स को भी बुलाया है, आप उन पेशेंट्स से भी बात कर सकते हैं कितने पेशेंट्स का हमने एंजियोप्लास्टी माने जो स्टेंट लगाना होता है, स्टेंट लगाने के पेशेंट से लेके आपका बाईपास जिनका हुआ है वो पेशेंट्स भी आए हैं। कोई आयुष्मान भारत भी है, कोई टीपीए भी है, कोई एनएचएम से भी आया है। तो सबके जितने भी हमारे टाइप्स है उन सबको हमने बुलाया है, आप भी बात कर सकते हैं उन लोगों से। तो अभी मैं ये डॉक्टर साई कृष्णा को देती हूँ, वो आपको डिटेल। प्राइम मिनिस्टर ने तब से हमने आयुष्मान भारत स्कीम लिया था कार्डियोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के लिए। जितने भी आयुष्मान भारत पेशेंट होते हैं उनका पूरा फ्री में एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, कार्डियक जितनी भी सर्जरीज है, चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो, वाल्व सर्जरी हो, बाईपास हो, सब फ्री में ही होता है और इससे अलावा एक पैसा भी नहीं ले सकते इसमें। कितना हुआ अभी ये फ्री में? आपका अभी तक हमने आयुष्मान भारत में प्राय हमने कार्डियक सर्जरी ही 10 के ऊपर की है फ्री सर्जरीज, और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तो महीने में ही 15 केसेस ऐसे आ जाते हैं। क्योंकि त्रिपुरा में बेशीबाग गवर्नमेंट भी यही चाह रहा है कि सबको आयुष्मान भारत कार्ड मिले, तो त्रिपुरा में बेशीबाग आयुष्मान भारत पेशेंट ही है, तो उनका वैसे ही फ्री में हो जाता है। इसके अलावा हमारा बीपीएल स्कीम भी है, जहाँ पे जो पेशेंट को आयुष्मान भारत नहीं मिला लेकिन अगर बीपीएल है तो वो बीपीएल में उनका जो भी खर्च होता है, जैसे बेड चार्जेस है वो पूरी फ्री, बेड चार्जेस फ्री में होता है। जितनी भी परीक्षाएं होती है, जितनी भी टेस्ट होते हैं वो सब 50% डिस्काउंट में होता है, और दवाई जो है वो सब 10% एमआरपी में होता है। और स्टेंट जो है वो तो वैसे भी गवर्नमेंट सील्ड रेट होता है, आप उसके अलावा एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो। तो जितने भी स्टेंट्स होते हैं ना कार्डियक के, वो सब सील्ड रेट होता है, जो गवर्नमेंट ने उतना ही निर्धारित किया है, आप उसके ऊपर नहीं ले सकते हो। तो वही चार्ज, चाहे वो कैश पेशेंट हो या आपका बीपीएल पेशेंट हो, उतना ही लगता है। ठीक है, तो ये है आपका हिसाब यहाँ पे। इसके अलावा हमारा टाइप एनएचएम आरबीएस के स्कीम के साथ भी है, जहाँ पे हमने अभी तक, आप अगर प्रेस रिलीज देखेंगे, कम से कम 250 ऊपर हमने सिर्फ बच्चों के ऊपर सर्जरी की है। बच्चों में जैसे जन्म से ही छोटा छोटा फूटा होता है, तो वो सब हमने स्क्रीनिंग करके उनकी सर्जरी बच्चों का भी हमने किया है। तो अभी भी हमारा कैंप है इस हफ्ते 9 तारीख से 11 तारीख तक, जहाँ पे पूरे त्रिपुरा से हर राज्य के, हर क्षेत्र के बच्चे आएंगे, जिनको खेलने में या सांस लेने में, बात करने में, या उनका डेवलपमेंट भी कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सर्कुलेशन के लिए। अगर सर्कुलेशन हर जगह नहीं होगा, ऑक्सीजन हर जगह नहीं जाएगा, तो डेवलपमेंट भी इतना नहीं होता उन बच्चों का। तो उनका स्क्रीनिंग होगा, फ्री स्क्रीनिंग, फ्री टेस्ट, फ्री सर्जरी, सब कुछ फ्री में होता है। उसके बाद 1 साल तक वो बच्चे चेकअप के लिए आते हैं, उनका भी फ्री में होता है पूरा। तो ये आईएलएस कर रहा है त्रिपुरा के लोगों के लिए। जिसके पास है तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या है, स्टेंट में कितना स्टेंट लगता है, या क्या पीपीआई है या पीटीसीए है। जैसे सीएबीजी है, हम यहाँ पे 1,40,000 से 1,50,000 में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब रहना, डॉक्टर का फीस, दवाई,
सब कुछ मिला के, आईसीयू का भाड़ा सब कुछ मिला के। तो ये जो रेट्स है ये बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बहुत ही कम है। आप अगर बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, आप अकेले तो जाके ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, आप साथ में 2-3 जन को लेके जाएंगे, उनका आना जाना, उनका रहना, उनका भी तो खर्चा है। तो ये हम इसलिए आप सबको बुलाया था कि आप लोग सबको बोलिए कि आइलेस क्या कर रहा है, क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटी कर रहा है, और जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है उसके एक समान चल रहे हैं हम। ऐसा नहीं है त्रिपुरा है तो पिछला हिस्सा जैसे हम पिछला ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेम उसी लेवल का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को बाहर जाने की यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि कलकत्ता जाके करते हैं, बैंगलोर, हर जगह ट्रीटमेंट वही है। ट्रीटमेंट के बाद जो फॉलोअप जो होना है वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट से जितना ही पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होता है उसमें कम से कम पहले 3 महीने मेडिकेशन, वुंड हीलिंग, ये सब भी देखने वाली चीज़ें होती है। जो एडवांटेज सुविधा ये होगा, अगर आप यहाँ कराओगे तो आपका कंप्लीट फॉलोअप भी कंप्लीट रहेगा। हर 2 महीने में बाहर जाना भी इतना आसान नहीं है, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स। इट्स अ रिस्क ऑफ द एंटायर फैमिली जो ट्रैवल करेगा ट्रीटमेंट या चेकअप के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ स्टेंट डालने से या सर्जरी करने से ये मानना पड़ेगा हमें कि हेल्दी लाइफ की तरफ जर्नी शुरू हुआ है। लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कि अभी ये जो बाईपास करा दिया, जो कोलेस्ट्रॉल आपको पहले था वैसे ही रहेगा, शुगर जो था वैसे ही रहेगा, जो 5 साल के जिसने भी स्मोकिंग किया उसका धुआं 20 साल तक रहेगा लंग्स में, उसका इफेक्ट, तो वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो रेगुलर फॉलो उतना ही ज़रूरी है जितना टाइमली ट्रीटमेंट। तो ये ज़्यादा जो है उसको पहले पता कैसे करना है, पता कैसे चलेगा किसी को हार्ट को बीमारी है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जो अर्ली जो वार्निंग साइंस जो बोलते हैं। हर जो भी जिसका भी 40 साल से ज़्यादा उम्र है और शुगर, अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली में किसी को है, दिल का बीमारी या दिल का दौरा पड़ा था घर, उनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। एक बार कम से कम साल में एक बार सारा टेस्ट करा लेना चाहिए, शुगर कैसा है, बीपी कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है। क्योंकि जो 40 साल की उम्र में अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जो बोलते हैं जो शुरू करेंगे तो अगले 20 साल तक सेफ रहेंगे। तो हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। ऐसी ही बात में हर एसिडिटी पेट का दर्द नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गैस समझ के, एसिडिटी समझ के छोड़ देते हैं। उनका हर एपिसोड जो हर बार जब भी गैस लगता है या एसिडिटी लगता है, हो सकता है तो दिल की खून की कमी से हो रहा है। घर बैठे बैठे वो समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। कम से कम एक ECG करा लेना ज़रूरी है। अगर रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने बोला है, कुछ लोग स्मोकर्स होते हैं या तंबाकू चबाते हैं, या 10 लोग जो स्मोक कर रहे हैं उनके बीच में बैठ के बाकियों का स्मोक पीते हैं, इन सब में रिस्क फैक्टर बन जाता है। और 40 साल की उम्र के ऊपर हर किसी को हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही रहता है जितना है। हमें यही पता तब भी पता चलेगा जब हम कुछ टेस्ट कराएं। और एक बार टेस्ट करने के बाद मैंने काफ़ी इधर यही देखा है कि डर जाते हैं कि क्या हो जाएगा, सर्जरी या एंजियोप्लास्टी से क्या हो जाएगा। मैं तो यही बोलता हूँ हर पेशेंट से, आपको ये देखना है कि अगर आप कुछ करोगे नहीं उससे तो बेहतर ही होगा ट्रीटमेंट कराने से। तो आपके माध्यम से बहुत पावरफुल मीडिया है, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम लोग ये मीटिंग बुलाया है। आप अभी इन पेशेंट से भी बात कर दूसरे सकते हैं। लेफ्ट साइड के 2 होते हैं, राइट साइड के 2 होते हैं। और जो लेफ्ट साइड को ऊपर वाला कमरा लंग्स से ब्लड आता है उसमें, और फिर वो लेफ्ट साइड के नीचे वाला कमरा जो वेंट्रिकल बोलते हैं, उन दोनों के बीच में खिड़की जैसा होता है। और बचपन में जोड़े में दर्द के साथ शुरू हुआ था इनका वो प्रॉब्लम, तो वो पूरा बंद हो गया था। और पूरा जो खून जो दिल के बाहर जो जाना चाहिए वो फेफड़ों में फंस रहा था, सांस चढ़ रही थी। और बाकी बॉडी को खून ना मिलने की वजह से कुछ कर पा नहीं रही थी काम वगैरह। हमने अक्टोबर में किया था, है ना? কি হয়েছিল আপনার, এখন কিরকম রয়েছে? ऑपरेशन खाइमन तक सक्सेस संख्या कहाँ न उन तक तक ये सर ये बांगने अंत वो कहाँ
हम जाते हैं। বাড়ি জিরানিয়া পড়াচ্ছে বলে আমি আইলেসে হার্ট অপারেশন হার্ট সার্জারি করছি আমার সাইকিস স্যারে হার্ট সার্জারি করছে আমার 6 দিনের মধ্যে আমার ভালো গিয়েছে ওরা আইলেসে পরিষেবা খুব ভালো নার্সাররা খুব ভালো আমার এই করছে যত্ন করছে পরিষেবা করছে এই জন্য আমি আয়ুষ্মান কার্ডে আমি বসে আয়ুষ্মান ভারতে আমি এখন মাগনা পয়সা এক্ষুনি কেমন আছেন? হ্যাঁ এখন ভালো আছে কোনো অসুবিধা হইতেছে? হ্যাঁ অসুবিধার সমস্যা? না আমার কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে। 15 তারিখ জানুয়ারি 15 তারিখ 8 ব্লক ছিল তখন আমি তাড়াতাড়ি আইলেছি আজকে আবার পরে আমাদের চেক আপ পিছিয়ে থাকার পরে আমাদের দেখা গেছে আমার হার্ট ব্লক তখন আমরা স্যার আমার ইয়ে করছে করার পর আমি তখন সুস্থ আছি আমি 3 দিনে বাড়ি গিয়েছি তখন আমার কোনো প্রবলেম চলাচল করতে কি কোনো অসুবিধা হয়? না না এখন আমি আজকেও আমি কাজকর্ম করছি আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.